जिंदगी एक नए मोड़ पे आ जाती है जिस वक्त हमें ये पता चलता है, हमारे डॉक्टर्स हमें बताते हैं कि आपकी जो है दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। बस उसी वक्त हमारे पास जो होता है सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं, या तो ट्रांसप्लांट या तो डायलिसिस। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू रेशमा सिंह ब्लॉग्स। मैं हूँ रेशमा सिंह, मैं किडनी फेलियर से गुजर चुकी हूँ और आज मैं आप सबसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ अपने अनुभव से कि क्या आपके लिए डायलिसिस सही है या ट्रांसप्लांट सही है। तो अगर आप या आपके किसी भी अपने को किडनी की डिसीज है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा और बीच में मत छोड़िएगा। एंड लर्न वे प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको डायलिसिस की सच्चाई। डायलिसिस क्या होता है और ये कैसे लगता है। तो डायलिसिस का मतलब होता है मशीन से वो काम करवाना जो आपकी किडनी आपकी बॉडी के लिए काम करती थी। अब आप कहेंगे किडनी क्या काम करती है हमारी बॉडी के लिए। आप सबको पता है किडनी जो होते हैं टॉक्सिन्स रिमूव करते हैं हमारे ब्लड से, हमारी बॉडी से, जो कि यूरिन के रास्ते पास आउट होते हैं। और वही सेम काम जो होता है जब हमारी किडनी खराब हो जाती है, जब फंक्शन नहीं कर पाती है, तो वही सेम काम जो होता है हमारे डायलिसिस मशीन करता है हमारे लिए। मैं भी डायलिसिस पे हूँ, हर ऑल्टरनेट डेज पे डायलिसिस पे जाती हूँ और हर सेशन को लगभग जो है 4 से 5 घंटे लग ही जाते हैं। तो डायलिसिस का काम होता है बॉडी से टॉक्सिन्स निकलना, पानी का बैलेंस करना हमारी बॉडी में। प्रोसेस डायलिसिस का होता है। और अगर बात करें तो डायलिसिस जो है बहुत थकाने वाला भी प्रोसेस होता है, मेंटली और फिजिकली दोनों ही। आप थक जाते हो, 4 से 5 घंटे तक आपको लेटे रहना पड़ता है कंटिन्यूस। कभी कभी तो ऐसे होता है कि अगर आप थोड़ा सा भी हिल जाते हो तो ब्लड फ्लो आपका बंद हो जाता है, जिस कंडीशन में आपको बिल्कुल स्टेबल रहना पड़ता है, सीधा होकर लेटना पड़ता है। तो ये प्रोसेस ऐसे होती है कि रियली थकान हो जाती है और मेंटली भी आप थक जाते हैं और फिजिकली भी थक जाते हैं। तो जैसे हर चीज़ के कुछ प्रोज और कॉन्स होते हैं, भाई डायलिसिस के भी अपने कुछ प्रोज है तो कुछ कॉन्स है। अब इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें हम, तो साइड इफेक्ट्स है इसकी बॉडी की वीकनेस आपको बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसे मेंटेन करने के लिए है जो आपको हाई प्रोटीन डाइट की ज़रूरत होती है। सेकंड चीज़ होती है जी, ये बीपी के इश्यूज होने लगते हैं, क्रैम्प्स होने लगते हैं हमारी बॉडी में। इन्फेक्शन का साथ साथ बहुत ही ज़्यादा डर होता है। ऐसा नहीं है कि अगर ये डायलिसिस पे हैं आप तो आपको कोई इन्फेक्शन का डर नहीं है, बिल्कुल। बहुत से लोग को जो है इन्फेक्शन के चलते अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। तो हाँ जी, डायलिसिस थोड़ा सा रिस्की भी होता है। तो ये है इसके साइड इफ़ेक्ट्स। बट अगर सारे साइड इफ़ेक्ट्स को हटा के हम इसकी एक अच्छी पॉइंट की बात करें तो आप खुद महसूस करो कि डायलिसिस जो है हमें मौका देता है ज़िंदगी को जीने का। अगर हम ट्रांसप्लांट की ओर बढ़ते हैं तो ये ऐसा प्रोसेस है जो आपको ट्रांसप्लांट की तैयारी करने देता है, आपको पूरा टाइम देता है। तो डायलिसिस एटलीस्ट हमारी ज़िंदगी बचा के रखता है। तो हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स को जो है कभी कभी इग्नोर भी करना चाहिए और ये आपके ऊपर है, आप चुनोगे कि ट्रांसप्लांट बेटर है या डायलिसिस। तो ये था डायलिसिस के कुछ प्रॉस कुछ कॉन्स जो मैं अपने अनुभव से आप सबको आज बता रही हूँ। तो चलिए बात करते हैं आप ट्रांसप्लांट की। आपको भी पता है कि ट्रांसप्लांट होता है एक नया जीवन, लेकिन एक बहुत बड़ी तैयारी भी चाहिए होती है इसके लिए। ट्रांसप्लांट होता है एक सर्जरी जिसमें हमारी बॉडी में जो है एक नई किडनी को लगाया जाता है और वो किडनी या तो किसी लिविंग डोनर से आती है या फिर किसी कैडेवर से आती है। ट्रांसप्लांट के बाद जो है लाइफ टाइम मेडिकेशंस पे होते हैं जिनका भी ट्रांसप्लांट होता है। और लाइफ टाइम मेडिकेशंस जो होती है वो इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकेशंस होती हैं। इसका मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जो भी हमारी इम्यूनिटी है उसको दबाई जाती है। ये दवाइयाँ जो उसको दबा देती हैं ताकि हमारी बॉडी जो है जो नई किडनी लगाई गई है उसे रिजेक्ट ना कर सके। अब आप अगर बात करें हम ट्रांसप्लांट की भी, तो ट्रांसप्लांट के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। जैसे सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है वो है इन्फेक्शन, क्योंकि हमारी जो इम्यूनिटी होगी ये कम हो गई है। तो जब इम्यूनिटी कम होती है तो हम जो होते हैं बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस के प्रोन हो जाते हैं, हमें किसी से भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ सकता है। जैसे आप सबको पता है कि मैं खुद एक ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ। अभी मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था, 2.5 साल तक मेरी किडनी प्रॉपर चली, उसके बाद से जो है मेरी किडनी फेल हो गई दोबारा से।
और आज मैं फिर से डायलिसिस पे हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने अनुभव के बेसिस से आप सबको शेयर कर रही हूँ क्योंकि अभी भी लोग कितने लोग असमंजस में है कि क्या चुनाव करें, ट्रांसप्लांट करें या डायलिसिस करें। जहाँ मैं जाती हूँ चेकअप वगैरह कराने, वहाँ भी कितने पेशेंट्स होते हैं, पेशेंट्स के परिवार वाले होते हैं जो बात करते हैं कि डायलिसिस में भी बहुत खर्चा है, ट्रांसप्लांट में भी खर्चा है, समझ नहीं आता है क्या करे क्या ना करे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के माइंड में है। तो कितने लोग डरते हैं ट्रांसप्लांट करवाने से, सब कुछ है उनके पास लेकिन वो डर रहे हैं ट्रांसप्लांट करवाने से। तो मैं यही बोलूँगी, देखो सब चीज़ का प्रोस एंड कॉन्स होता है। तो ट्रांसप्लांट का भी कॉन्स जो है आपको थोड़ा आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा क्योंकि फाइनेंस चाहिए होता है ट्रांसप्लांट में, चाहे आप गवर्नमेंट में कराओ चाहे आप प्राइवेट में कराओ। प्राइवेट में थोड़ा और चीज़ें जो है महंगी हो जाती हैं और कहीं भी है, लेकिन एटलीस्ट आपको अरेंजमेंट तो करना पड़ेगा फाइनेंस का। और अच्छी जगह से करवाइए ताकि इन्फेक्शन के चांसेस ना रहें। एनीवे अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स को देखा जाए, हटाया जाए, इग्नोर किया जाए तो इसका जो है ये नई ज़िंदगी देता है हमें और हमें डायलिसिस से छुटकारा दिलवाता है। सब कुछ सही रहे तो हमारी लाइफ जो है जैसे हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जिया करते थे उसके बहुत करीब हम चले जाते हैं। तो अगर सब बहुत से लोग हैं जिन अभी भी जो है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी बहुत सालों तक सरवाइव कर रहे हैं। तो इसका यही, इन दोनों का यही प्रॉस एंड कॉन्स है। सिर्फ डॉक्टर नहीं हूँ बट एक ऐसी पेशेंट जो कि गुजर चुकी है इन दोनों हालातों से। मैं डायलिसिस पे थी, फिर मेरा ट्रांसप्लांट हुआ, उसके कुछ सालों बाद ट्रांसप्लांट फेल हो गया और बाद में फिर जो हूँ डायलिसिस पे हूँ। तो मैं अपने अनुभव के बेसिस से ये आप सबको कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी पास जो है एक हेल्दी डोनर है और आपकी बॉडी जो है फिट है सर्जरी के लिए, तो प्लीज़ ट्रांसप्लांट इज़ द बेटर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर यू। यानी ट्रांसप्लांट आपके लिए बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। तो प्लीज़ इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। कोशिश करिए कि हमेशा अपने आप से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछिए कि क्या आपको डायलिसिस से डर लगता है या ट्रांसप्लांट से डर लगता है? क्या आप डायलिसिस से थक जाते हो? अगर हाँ, तो ये डिसीजन है आपके और आपके परिवार के लिए कि इन दोनों में से जो है वो किसका चुनाव करते हैं। तो ये सारी बातें जो है प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर बैठ के आप शेयर करें। उनसे जो है कितने कन्फ्यूजन्स होते हैं हमारे पास, तो सारा चीज़ें जो है अपने डॉक्टर से क्लियर करिए और एक बार खुद से भी पूछिए कि आप क्या करना चाहते हैं। ट्रांसप्लांट पे जाना चाहते हैं जहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत है लेकिन एक नई ज़िंदगी मिलती है, या डायलिसिस पे ही रहना चाहते हैं आप। ये डिसीज़न आपका भी होना चाहिए हमारे परिवार के साथ साथ कि आप क्या चाहते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन अपने आप से भी ज़रूर पूछिएगा। मैं हूँ रश्मि जो कि डायलिसिस पे हूँ और ट्रांसप्लांट के लिए खुद को तैयार कर रही हूँ। तो आप जहाँ भी हैं जैसे भी हैं, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप इस राह पर अकेले नहीं चल रहे हैं। मुझ जैसे हज़ारों लोग हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं मुस्कुराते हुए। तो अगर जो है आप जो भी लेंगे डिसीजन, आपके घर वाले जो भी डिसीजन लेंगे, विश्वास बनाए रखिएगा खुद पे, वो ज़रूर सही होगा आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई हिम्मत के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। थैंक यू। बाय बाय।